द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत गहरे और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं जो तीन बड़े विश्व धर्मों हिंदू, ईसाई और इस्लाम की जड़ों से जुड़ा हुआ है। स्रोत सामग्री इन तीनों की तुलना उनके इतिहास, मान्यताओं और विकास के आधार पर करती है और एक बुनियादी सवाल उठाती है, दुनिया का सबसे पुराना धर्म आखिर है कौन सा? और ये सवाल उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। हमारी आज की चर्चा का असली मुद्दा ये है, हम किसी धर्म की उम्र तय कैसे करते हैं। क्या इसकी पहचान किसी एक ऐतिहासिक संस्थापक और एक तयशुदा शुरुआती तारीख से होती है, मतलब जैसे कैलेंडर पर कोई निशान लगा हो, या फिर किसी धर्म की प्राचीनता उसके विचारों और परंपराओं के हजारों साल के निरंतर बहाव और विकास में छिपी होती है? बिल्कुल, और मैं आज इसी पक्ष को रखूंगा कि किसी धर्म की असली प्राचीनता उसकी सतत और एक तरह से विकासवादी परंपरा में ही निहित है, जो किसी एक व्यक्ति या किसी एक घटना की मोहताज नहीं है। और मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है। मैं ये तर्क दूंगी कि जब हम एक संगठित धर्म को परिभाषित करने और उसकी उम्र नापने की कोशिश करते हैं, तो एक स्पष्ट ऐतिहासिक संस्थापक और एक निश्चित शुरुआती बिंदु का होना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि हिंदू धर्म, जिसे इसके अनुयायी अक्सर सनातन धर्म कहते हैं, मतलब एक शाश्वत मार्ग या परंपरा, वो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित धार्मिक परंपरा है। और इसकी प्राचीनता का सबसे बड़ा सबूत मेरे हिसाब से यही है कि इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, न ही इसकी शुरुआत की कोई एक तारीख तय है। यह किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यताओं की हजारों साल पुरानी जड़ों से धीरे धीरे विकसित हुई है। स्रोत सामग्री भी इस तरफ इशारा करती है जब वो बताती है कि हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व का है। ये तारीख दूसरे धर्मों के प्रमुख ग्रंथों से सदियों बल्कि हजारों साल पहले की है। ये सिर्फ पूजा पाठ का तरीका नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। इसके जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे कर्म, पुनर्जन्म का चक्र और मोक्ष, ये किसी एक समय में गढ़े नहीं गए, बल्कि एक शाश्वत दर्शन का हिस्सा है जो समय के साथ और गहरा होता गया है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती आई है और मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। मैं मानती हूँ कि हिंदू परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन जब हम एक संगठित धर्म की उम्र की बात करते हैं, तो हमें एक स्पष्ट और ऐतिहासिक रूप से साबित किए जा सकने वाले शुरुआती बिंदु की जरूरत होती है। स्रोत के मुताबिक ईसाई धर्म की शुरुआत करीब 2000 साल पहले यीशु मसीह से हुई और इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद साहब से। ये सिर्फ मान्यता ही नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं जो इन धर्मों को एक निश्चित पहचान और एक कालक्रम देते हैं। इन दोनों धर्मों में एक केंद्रीय संस्थापक है और एक पवित्र ग्रंथ बाइबल और कुरान जो उनकी नींव का आधार है। हिंदू धर्म को सबसे पुराना धर्म कहना नहीं, इसे ऐसे देखते हैं, ये एक अलग श्रेणी की चीज से तुलना करना है। यह असल में प्राचीन परंपराओं, दर्शन और रीति रिवाजों का एक बहुत बड़ा संगम है, जिसे बहुत बाद में हिंदू धर्म का नाम दिया गया। तो एक निश्चित संस्थापक और शुरुआत की तारीख का न होना इसे अनोखा जरूर बनाता है, पर ये इसे उसी पैमाने पर पुराना साबित नहीं करता जिस पर हम दूसरे संगठित धर्मों को मापते हैं। आपने जो संस्थापक की भूमिका पर जोर दिया है वो दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरी नज़र में किसी एक संस्थापक का ना होना हिंदू धर्म की कोई कमी नहीं, बल्कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसकी प्राचीनता का सबसे बड़ा सबूत भी। यह दिखाता है कि यह धर्म किसी एक इंसान के विचारों से नहीं बंधा, बल्कि यह सामूहिक मानवीय ज्ञान और अनुभव का नतीजा है जो वेदों और उपनिषदों जैसी रचनाओं में हमें दिखता है। आप इसे एक नदी की तरह सोच सकते हैं, जिसका कोई एक छोटा सा सोता नहीं है, बल्कि जो कई धाराओं और सहायक नदियों से मिलकर बनी है और हजारों सालों से बह रही है। ये निरंतरता ही इसे सबसे प्राचीन बनाती है। हाँ, आपकी नदी वाली बात काफी काव्यात्मक है, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो एक संस्थापक किसी भी विश्वास प्रणाली को एक स्पष्ट पहचान और एक दिशा देता है। स्रोत में जिक्र है कि यीशु की शिक्षाएं प्रेम और क्षमा पर आधारित थीं और मोहम्मद साहब को अल्लाह का अंतिम पैगंबर माना जाता है। ये केंद्रीय विचार ही ईसाई और इस्लाम धर्म की नींव हैं।
ये एक तरह से एक ऐतिहासिक लंगर डालते हैं, जिससे अनुयायियों को एक स्पष्ट शुरुआत और सिद्धांतों का एक सेट मिलता है। बिना किसी संस्थापक के हम किसी धर्म की वैचारिक शुरुआत को ठीक ठीक कहाँ मानेंगे? ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कब परंपराओं का एक समूह एक संगठित धर्म बन गया। लेकिन हमारे पास एक वैचारिक शुरुआत है और वो ग्रंथों में मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले कहा, स्रोत में ऋग्वेद का समय 1500 से 2000 ईसा पूर्व बताया गया है। ये एक ठोस पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत है जो बाइबल या कुरान से सदियों पुराना है। ये हमारी वैचारिक नींव है और बात सिर्फ एक ग्रंथ की नहीं है। उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और भगवद गीता जैसे ग्रंथों का जिक्र ये दिखाता है कि ये एक लगातार विकसित होती ज्ञान परंपरा है। उदाहरण के लिए, जहां शुरुआती वेदों में यज्ञ और अनुष्ठानों पर जोर था, वहीं बाद के उपनिषदों में ज्ञान और आत्मचिंतन यानी आत्मन को मोक्ष का असली मार्ग बताया गया। ये वैचारिक विकास का एक जीता जागता प्रमाण है। ये एक जीवित पुस्तकालय की तरह है जो समय के साथ बढ़ता गया है, किसी एक क्षण में प्रकट नहीं हुआ। ये बात सही है कि ग्रंथों का विकास हुआ, लेकिन यहीं पर एक और फर्क साफ दिखता है। स्रोत ये भी बताता है कि बाइबल को ईश्वर का वचन और कुरान में लिखी हर बात को सीधे अल्लाह का कलाम माना जाता है। ये इन ग्रंथों को एक निश्चित और सर्वोच्च आधिकारिक दर्जा देता है, जो एक विशिष्ट समय पर प्रकट हुए। ये अनुयायियों के लिए एक अद्वितीय अधिकार और स्पष्टता लाता है। वहीं हिंदू धर्म के अलग अलग ग्रंथ, जो अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखे गए, एक दार्शनिक पुस्तकालय की तरह हैं, न कि किसी एक संगठित धर्म के एकल निश्चित सिद्धांत की तरह। ऐसे में आप एक ग्रंथ को दूसरे से ज्यादा महत्व कैसे देंगे? धर्म की असली नींव किसे माना जाए? ये अस्पष्टता की कमी संगठित धर्म की परिभाषा को और मुश्किल बना देती है। आप जिसे स्पष्टता की कमी कह रहे हैं, मैं उसे वैचारिक स्वतंत्रता और गहराई कहता हूँ। स्रोत में हिंदू धर्म को सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन शैली के रूप में बताया गया है। इसमें सोचने, सवाल पूछने और अपनी पसंद के देवता की पूजा करने की आज़ादी है। यही लचीलापन और खुद को समय के साथ ढालने की क्षमता इसके हजारों सालों तक जीवित रहने का कारण है। धर्म को सिर्फ नियमों के एक सेट के तौर पर नहीं, बल्कि जीने के एक तरीके के रूप में देखा जाना चाहिए। यह एक ऐसी संरचना है जो व्यक्तिगत व्याख्या और विकास की गुंजाइश देती है, और इसीलिए यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं मानती हूँ कि ये आध्यात्मिकता को देखने का एक बहुत गहरा तरीका है, लेकिन जब हम ऐतिहासिक रूप से धर्मों की तुलना कर रहे हों, तो एक परिभाषित संरचना जरूरी हो जाती है। स्रोत इस्लाम के 5 स्तंभों का साफ जिक्र करता है, जैसे शहादा यानी एक ईश्वर में विश्वास की गवाही देना, और नमाज यानी दिन में 5 बार प्रार्थना करना। इसी तरह ईसाई धर्म की केंद्रीय मान्यता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। ये तयशुदा सिद्धांत उन्हें एक संगठित धर्म के रूप में स्थापित करते हैं। हिंदू धर्म का लचीलापन, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, उसे एक अकेले निरंतर इकाई के रूप में परिभाषित करना मुश्किल बना देता है। ये कहना कि ये एक जीवन शैली है, इसे ऐतिहासिक तुलना के दायरे से ही बाहर ले जाता है। तब तो हम सेब और संतरे की तुलना कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से रखूंगा। आप जिसे अस्पष्टता कह रहे हैं, मैं उसे समावेशिता कहता हूँ, यानी सबको अपने में शामिल कर लेने की क्षमता। हिंदू धर्म की रचना में कई देवी देवताओं को एक ही परम सत्ता का रूप मानने की अवधारणा है, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है। ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव से लेकर देवी दुर्गा तक फैला हुआ है। ये विविधता इसकी कोई कमजोरी नहीं है। ये दिखाता है कि ये परंपरा अलग अलग विचारों और पूजा पद्धतियों को अपने अंदर समाने में सक्षम रही है, जबकि ईसाई और इस्लाम धर्म एक केंद्रीय पैगंबर और एक ही ईश्वर पर बहुत ज्यादा केंद्रित हैं। ये समावेशिता ही इसकी प्राचीन जड़ों और समय के साथ विकसित होने की क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये एक अच्छा बिंदु है,
लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही समावेशिता एक संगठित धर्म के रूप में इसकी पहचान को थोड़ा धुंधला भी करती है? जब हम सबसे पुराने धर्म की बात करते हैं तो हम एक ऐसी विश्वास प्रणाली की तलाश कर रहे हैं जिसकी एक पहचानने योग्य और निरंतर पहचान हो। ईसाई धर्म की पहचान यीशु से जुड़ी है, इस्लाम की पहचान मोहम्मद साहब से। हिंदू धर्म की पहचान क्या है? क्या ये वैदिक अनुष्ठान है, या भक्ति आंदोलन है, या उपनिषदों का दर्शन है? ये सभी अपने आप में बहुत अलग हैं। ये कहना कि ये सभी एक ही जीवन शैली का हिस्सा है, ऐतिहासिक विश्लेषण को और भी जटिल बना देता है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन संस्थापक आधारित धर्मों में भी विकास हुआ है। जैसे ईसाई धर्म को एक यहूदी पंथ से एक वैश्विक धर्म बनने में सदियां लगी, जिसमें सेंट पॉल जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन फिर भी एक शुरुआती बिंदु और संस्थापक की मौजूदगी इसे एक अलग श्रेणी में रखती है, एक स्पष्ट पहचान देती है जो समय के साथ बनी रहती है। हमारी चर्चा से ये बात और साफ हो जाती है कि हिंदू धर्म की प्राचीनता उसकी संस्थापक रहित, सतत और विकासशील प्रकृति में ही है। इसे एक जीवन शैली के रूप में समझना ही इसकी शाश्वतता और उन प्राचीन जड़ों को स्वीकार करना है जो किसी एक ऐतिहासिक क्षण से कहीं ज्यादा पुरानी है। इसकी असली शक्ति इसकी विविधता और समय के साथ खुद को ढालने की क्षमता में है, ना कि किसी कठोर और कभी ना बदलने वाली संरचना में। ऋग्वेद का अस्तित्व और सिंधु घाटी से इसके संभावित संबंध ये ऐसे ठोस सबूत हैं जो इसे किसी भी संस्थापक आधारित धर्म से बहुत पहले स्थापित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बातचीत इस बात पर रोशनी डालती है कि हम धर्म शब्द को कैसे परिभाषित करते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर परिभाषा एक स्पष्ट ऐतिहासिक संस्थापक, एक मूल ग्रंथ और एक निश्चित सिद्धांतों के सेट पर आधारित है, तो ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति ज़्यादा साफ तौर पर पहचानी जा सकती है और उस लिहाज से उनकी उम्र का हिसाब लगाना आसान है। वहीं हिंदू धर्म उन प्राचीन परंपराओं का एक जटिल और विशाल ताना बाना है जो इस परिभाषा को ही चुनौती देता है। तो इसे सबसे पुराना धर्म कहना इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक संगठित संस्था की तलाश कर रहे हैं या आध्यात्मिक विचारों के एक प्राचीन प्रवाह की। मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात पर जरूर सहमत हो सकते हैं कि स्रोत सामग्री हमें धर्म और उसकी उत्पत्ति के असल मतलब पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है। इन अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना, एक जो ऐतिहासिक संस्थापकों पर आधारित है और दूसरा जो सतत परंपरा पर, विषय की जटिलता को सही मायने में उजागर करता है। बिल्कुल। शायद असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा धर्म सबसे पुराना है, बल्कि यह है कि धर्म की हमारी आधुनिक परिभाषा उन प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं पर कहाँ तक लागू होती है जो किसी एक खांचे में फिट नहीं होती। यह केवल यह तय करने के बारे में नहीं है कि कौन पहले आया, बल्कि यह समझने के बारे में है कि इन महान परंपराओं का विकास कैसे हुआ और उन्होंने अरबों लोगों के जीवन को कैसे आकार दिया। यह सामग्री हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इन विश्वास प्रणालियों ने मानवीय अनुभव को कितने अलग अलग तरीकों से संवारा है।